it's dark and it's super cold. Do it a little bit later. Hope that it gets warmer. Also, I need to. Damn it. I need to put the thing for the camera, so I can put the camera in here, or I can wear this. देख लो भाई, सुबह के बज रहे हैं 5:30 4, पता नहीं। वैसे तो मैं 4 बजे निकलता हूँ, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद निकल रहा हूँ तो। और अंधेरा देख रहे हो कैसा है, 4 बजे तो और ज़्यादा अंधेरा होता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर बाद निकलूँगा। एंड बिकॉज चीज़ें सेटअप नहीं थी, उसकी वजह से और थोड़ा लेट हो गया। बट एज यू कैन सी, मेरा गोल मेनली यही होता है कि अरे यार मैं अपना लेके आऊँ क्या अब, चलो लेके आते हैं। गोल ये होता है कि अंधेरे में निकलूँ, अंधेरा अभी थोड़ी देर बाद चला जाएगा। ओके, सो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम नीचे जा रहे थे बिकॉज आई हैड टू कम अप। मैं कुछ भूल गया था तो इस वजह से मैं ऊपर वापस आया था। एंड इवन आफ्टर कमिंग बैक फॉर द सेकेंड टाइम मैं फिर भी कुछ भूल गया था। नथिंग बट स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है। एंड अभी हम नीचे जा रहे हैं, पूरा अंधेरा है। मुझे नहीं पता था कितना अंधेरा होगा, मुझे इतना पता था कि मैंने अपना फ़ोन नीचे रखा था, तो दैट्स द लाइट फ्रॉम द फ़ोन। अभी मैं उसको थोड़ी देर बाद पिक करूँगा। एंड आई थिंक आई वाज एक्स्ट्रा ऐप्स चल रही थी, अब मुझे नहीं पता कितना ड्रेन करती है वो बैटरी। तो आई विल लाइक ड्रॉप द शूज़ एंड देन स्टार्ट गोइंग थ्रू द ऐप्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रावा खोल रहा था, उसके बाद बाकी सारी ऐप्स को बंद कर रहा था। एंड आई थिंक आई ओपन द स्पॉटिफाई ऐप एंड देन जस्ट हिट प्ले। एंड उसके बाद आई थिंक आई विल बी जस्ट राइडिंग द बाइक। यप, सो इसमें एक्चुअली मैं बोल रहा था, लेकिन इसका माइक ऑब्वियसली अगर मैंने हेलमेट के ऊपर लगा रखा है कैमरा और मैं बोल रहा हूँ तो इट्स वेरी अनलाइकली कि माइक उसको पकड़ेगा। इट्स एक सराउंडिंग की साउंड्स तो है डेफिनेटली, बट मेरी ऑब्वियसली साउंड नहीं है। बट सो दैट्स व्हाई आई हैव टू डू द वॉइस ओवर। आई डोंट लाइक डूइंग वॉइस ओवर, स्पेशली जिस तरीके से घेटो तरीके से भी मैं कर रहा हूँ अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड देन वहाँ पे वीडियो चल रही है, तो टाइमिंग मिसमैच तो होना ज़रूर पक्का ही है कि होगा। एंड आई ऑल्सो रिकॉर्डेड द रूट, सो वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैप खुलेगा साइड में, वहाँ पे यू विल बी एबल टू सी द रूट। ये है सर्विस लेन, बाई लेन, जो कुछ भी बोलना है, साइड में हाईवे है। येस, आई हैव टू राइड ऑन द हाईवे। रोड्स भी हैं कुछ कुछ जगहों पे, तो वहाँ पे भी जाता हूँ कभी कभी, बट हाईवे इज़ द बेस्ट बिकॉज यू नो स्ट्रेट कुछ ज़्यादा इट्स वेरी गुड। एंड लोग डरते हैं कि हाईवे पे ट्रक चल रहे हो, भाई जितना मैंने देखा है ट्रक्स बहुत तरीके से चलते हैं। जो बसेस होती हैं और जो एक्चुअल ड्राइवर्स होते हैं वो है ख़तरा। ये अब मैप खुलने लग गया है, पता नहीं इसकी कैपेसिटी कम क्यों है, बट देखते हैं क्या किया जा सकता है। सो दिस इज़ द, अच्छा हाँ, मैंने पहले थोड़ा सा ऐसे ही वार्म अप के लिए दूसरी साइड में चला गया था मैं। तो एक्चुअली सिर्फ वार्म अप के लिए नहीं, मैं इस टाइम पे डिसाइडेड नहीं था कि सीधा जाना है या उस तरफ जाना है। ये रोड वाला एरिया है, बट यहाँ पे बहुत ही अंधेरा होता है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। तो आई डिसाइडेड, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं पता था कितने टाइम बाद सन राइज़ होगा, तो इस वजह से मैंने चूज़ किया कि मैं हाईवे पे जाऊँगा। यहाँ तक की लाइट है, आगे जाके जैसे ही गाँव और वो फील्ड्स वाला एरिया शुरू हो जाता है, जैसे देख ही सकते हो कितना अंधेरा है। तो यहाँ पे आई डिसाइडेड टू जस्ट टर्न अराउंड, वही आएगा। एंड इसके बाद आई थिंक ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में वॉइस है, तो आई विल लेट माई पास्ट अविक स्पीक। आई सी यू गाइस लेटर, अगर आगे किसी क्लिप में ऑडियो ना हो तो। I don't know if you can see anything. I'm guessing you can't because I can't and the screen is usually darker than what it actually is. I mean, I can see it's not that dark, and every now and then when a truck or something comes from behind, I can see it. I can
मैंने अभी मैंने कोशिश किया थोड़ा एक शॉट लेने का, बट आई फॉरगॉट कि पीछे लाइट नहीं है। तो शॉट तो है वो मैं ढाल दूँगा शायद वीडियो के अंदर, लेकिन शॉट में कुछ दिख नहीं रहा है, बस मेरी पैंट दिख रही है, बस और कुछ दिख नहीं रहा है। अभी भी मेरा सिर्फ वो क्या कहते हैं उसको, सिलुएट कहते हैं, सिर्फ सिलुएट दिख रहा है, मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ। बट ये ना डॉक्यूमेंट करना है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। स्ट्रावा की तो भाई वाट लग जाएगी। ओके सो आई एम बैक, क्योंकि आई थिंक 2-3 वीडियोज़ और है जिसमें मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। दिस इज़ जस्ट थोड़ी देर बाद ही आई थिंक ये रिकॉर्ड किया गया है, बिकॉज इनिशियली मुझे याद रहता है कि आई हैव एक्शन कैमरा, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। ऑल्सो आई हैव लाइक कुछ और भी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल एक्शन कैमरा से। पहले उन चीज़ों को फ़िक्स करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल द एंगल फ़िक्स करूँगा। सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने लगाया था बहुत ही सही था, एंगल मिला था मुझे। ये एंगल थोड़ा ठीक नहीं है, एंड प्लस आई वाज लुकिंग एट इट, मेरा हेलमेट थोड़ा शेक होता है, उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा शेकी फुटेज आती है और थोड़ा टेढ़ा भी दिख रहा होगा। तो दोज आर सम थिंग्स आई नीड टू फिक्स। उसके बाद जब फिक्स हो जाएगा फिर देयर विल बी मोर एक्शन कैमरा फुटेज। और एक और चीज़ है कि इसका जो माउंट मतलब कुछ एक टेक्निकल चीज़ें हैं, वो थोड़ा बाद में हम अगर डिस्कस करना होगा तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ बेस्ट नॉट टू टॉक अबाउट दोस। यू कैन सी द टायर, बट पहला एंगल था उसमें हेलमेट का थोड़ा पार्ट दिखता था और थोड़ा और मतलब ये जैसे थोड़ा डाउन, नाउ इट लुक्स ओके, बट इस तरीके का एंगल था कि वो ऊपर नीचे सब कुछ दिख रहा था, तो प्रॉपर एक अच्छा सा एंगल दिख रहा था। अब मैं चेस्ट माउंट पहन के तो गया था, बट चेस्ट माउंट में लगाने में मुझे इन्वर्ट करना पड़ता है बहुत आइदर आई एम नॉट यूज टू इट, तो वंस आई गेट यूज टू इट विल बी ईजियर एंड आई विल बी एबल टू डू इट मोर। तो अभी कुछ पता नहीं है। एक और मैं एक माउंट ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं क्या कहते हैं उसको हैंडल बार पे लगा पाऊँ, तो दैट कुड बी बट इट विल बी वेरी शेकी। इस कैमरा में इमेज स्टेबलाइजेशन है, बट आई डोंट नो हाउ गुड दिस स्टेबलाइजेशन इज़। मैंने थोड़ा हिला के देखा था, इट वाज सीम प्रीटी गुड, बट स्टिल और भी अलग अलग तरीके ढूंढ रहा हूँ। एक और माउंट है वो मैं देख रहा हूँ, इंडिया में वो पता नहीं मिलता नहीं है, तो या मैंने सिर्फ अमेज़ॉन पे सर्च किया है, हो सकता है दूसरी साइट्स पे सर्च करने पे मिल जाए वो माउंट। इट्स लाइक द परफेक्ट माउंट फॉर एन एक्शन कैमरा, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग साइकिलिंग, BMX इस टाइप की चीज़ें। दिस इज़ द सेम रोड, ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पे वैसे। लेट मी जस्ट एक्सपैंड दिस अ बिट कि काफ़ी टाइम बोलना पड़ेगा मैं। देयर इज़ नथिंग रियली हैपनिंग। एक ये रीज़न भी है कि वाई आई चूज़ टू हैव not use the action camera as much, because it's basic simple road ही है, सीधा ही जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। And plus इस कैमरा में actually you can only record for like 30 to 40 minutes max. You can get like replacement batteries for cheap, so if I wasn't this कंजूस I would probably buy it, but I am a कंजूस, I am not gonna buy it. So हम थोड़ा कंजर्व करके चलाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं बाद में भूल ही जाता हूँ कि आई हैव एक्शन कैमरा, एंड मोस्ट ऑफ द फुटेज इज़ नॉट रियली यूजेबल, तो उसमें कुछ होता नहीं है। जैसे ये फुटेज भी है, अगर मैं नेक्स्ट टाइम एडिट कर रहा हूँ तो आई वुड प्रॉब्ली नॉट इंक्लूड दिस, या फिर इसका छोटा हिस्सा इंक्लूड करूँगा, पूरा का पूरा इंक्लूड नहीं करूँगा। एज यू कैन सी, लाइक आई सेड, दिस इज़ अ हाईवे, सो साइड में काफ़ी सारे ढाबे, काफ़ी सारे तो नहीं, कुछ ढाबे हैं, कई जगह हैं जहाँ पे ट्रक्स खड़े होते हैं, ये सब है। और कुछ आई थिंक ये अभी भी टाउन एरिया ही है, अभी तक मैं टाउन एरिया से निकला नहीं हूँ, या फिर टाउन के बाहर वाला एरिया ही है ये। आगे जाके एक टोल गेट आता है, टोल गेट क्रॉस करती तब प्रॉपर मतलब फील्ड सब शुरू हो जाती है। दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ वाई आई डोंट इंक्लूड कैमरा फ्रंट। कुछ है नहीं एक्चुअली, कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। इट कुड बी एन इंटरेस्टिंग शॉट, बट यहाँ पे जैसे एंगल्स और वो सब बिल्कुल ही बेकार है। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है ऑनेस्टली ये फुटेज, लेकिन इंक्लूड करनी थी इसलिए मैंने इंक्लूड करी है। नेक्स्ट टाइम आई विल आइदर फिक्स the camera positions, but yeah, I don't, you can see the tire, you can see the handlebar, so but फिर
ऊपर सीनरी नहीं दिख रही है, साइड का कुछ नहीं दिख रहा है, इवन दो दिस इज़ अ वाइड एंगल लेंस बट स्टिल, तो कुछ करना पड़ेगा उसका। आई एम गेसिंग चेस्ट माउंट वुड बी अ रियली गुड, या फिर एक क्रॉच माउंट कहते हैं उसको, इट्स नॉट एक्चुअली माउंटेड ऑन योर क्रॉच बट इट्स लाइक सीट पोस्ट के नीचे माउंटेड होता है या कहीं पे माउंटेड होता है। आई हैव टू फाइंड कि कैसे करते हैं वो, बट आई विल डू इट बिकॉज दैट लुक्स मोर थ्रिलिंग. This is kind of, it's not as thrilling. It doesn't even look like I'm going that fast, but I'm going at like 23 to 25 kilometers per hour, which is not slow for a cyclist. Actually it is, but it's not slow for me. बहुत मेहनत लगती है. And with this bike you have to kind of, अगर रुक जाते हो फिर बहुत ज़ोर लगा के चलाना पड़ता है. So people don't know that. That's why a lot of cyclists don't like stopping, but I mean, but अगर देखा जाए तो you should, like, अगर रेड लाइट्स उन सब पे नहीं रुकोगे तो तुम्हारे मरने का ख़तरा ज़्यादा है. दूसरे से चढ़ के चले जाएंगे तुम्हारे ऊपर से. Yes, and I stayed on this side of the white line. कोई टेंशन नहीं होता, कोई इशू नहीं होता. कभी कभी इशू होता है जब उल्टी तरफ से कुछ आ रहा होता है, तब मैं पूरा प्रॉपर पीछे देखता हूँ, फिर मतलब 10 बारी पीछे देखता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ. But yeah, just stay on this side of the white line, you'll be good. Alright, so it's finally night and I don't think I'm gonna go too far. I was thinking maybe do 100 today, but आज नहीं हो पाएगा because मैंने प्रिपेयर नहीं किया ढंग से. मैंने टायर का प्रेशर चेक नहीं किया और एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक चाहिए होता है मुझे अपने फ़ोन के लिए, जिस फ़ोन की अब पता नहीं क्या हुआ इसको, कुछ भी नहीं, मैं कहीं पे गिरा नहीं है, कुछ नहीं हुआ. मतलब ऑब्वियसली जब फर्स्ट क्रैक हुआ था तब गिरा था, उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ है, बट स्टिल क्रैक एक्सपैंड होता जा रहा है. अभी मैंने सिर्फ ज़मीन पे रखा उसको, उसकी वजह से पता नहीं क्यों क्रैक हो गया, और रखा है मैंने, गिराया नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ. तो इस फ़ोन की तो भाई हालत ख़राब है. वैसे भी काफ़ी पुराना फ़ोन है, बट इस फ़ोन को मैं एक्सक्लूसिवली अब दूसरे कामों के लिए यूज़ करूँगा. मुझे नया फ़ोन लेना पड़ेगा. बट दिस इज़ द रूट, इफ यू कैन सी. अगर मेरे हाथ थोड़े लंबे होते तो मैं फ़ोटो भी खींचता, बट मेरे फिंगर्स उतने बड़े नहीं हैं. Let's see if I can do it. भाई हाईवे है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पीछे से ट्रक आते हैं, as you can see. Let's try it. Okay. यहाँ से कभी कभी राइडर्स भी जाते हुए दिखते हैं. यूजुअली असम के होते हैं, वेस्ट बंगाल के भी होते हैं कभी कभी, बट यूजुअली असम के राइडर्स जाते हैं. और जो लोग नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं वो लोग इसी रूट से जाते हैं. यही रूट है, अगर गूगल मैप्स पे सर्च करोगे तो यही रूट है जाने का. एंड सो दिस वाज द फर्स्ट 10 किलोमीटर्स. पहले 10 किलोमीटर्स हो चुके हैं. ज़्यादा टाइम लगा मुझे बिकॉज मैं थोड़ा ऑब्वियसली फ़िल्म कर रहा हूँ तो टाइम लगता है. एंड बीच में अभी मैंने फ़ोन रखा अपना फुटेज लेने के लिए, उसके बाद मैं भूल ही गया मैंने फ़ोन रखा कहाँ. तो कम से कम 10 to 20 सेकेंड्स तो सिर्फ अपना फ़ोन ही ढूंढ रहा था, है कहाँ मेरा फ़ोन. फिर फाइनली मिल गया. एंड अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे जाओगे तो ब्लूटूथ कनेक्शन भी टूट जाता है. तो वैसे तो मैं अपने ब्लूटूथ कनेक्शन से ढूंढ सकता हूँ कि फ़ोन कहाँ पे है, लेकिन अगर ब्लूटूथ कनेक्शन ही टूट जाएगा तो कोई तरीका नहीं है ढूंढने का फ़ोन. अनलेस यू हैव अ सेकेंड फ़ोन तब तुम कॉल कर सकते हो, बट अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं है ढूंढने का अपना फ़ोन. और वैसे मैंने ऐसे कोई छुपी हुई जगह पे नहीं रखा था. वैसे तो रखना चाहिए बिकॉज़ जैसे मैं रखता हूँ फिर मैं एटलीस्ट 200-300 मीटर्स दूर जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ. तो उस दौरान कुछ भी हो सकता है कोई डॉगी आके उठा के ले गया या कोई इंसान ही उठा के ले गया. तो ये इशू होते हैं, तो थोड़ा छुपा के रखना चाहिए. लेकिन ठीक है भाई, दुकानें तो खुल गई. इसी वजह से जब मैं आ रहा होता हूँ तब
सारी ये दुकानें बंद होती हैं नॉर्मली। अभी ये खुली हुई है क्योंकि आज मैं लेट निकला हूँ, 5:30 ऐसे कुछ निकला था, लेट हो गया। एंड स्ट्रावा के स्टैट्स पे भाई जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तब मैं स्ट्रावा के स्टैट्स पे एक्सेप्ट फॉर द डिस्टेंस स्पीड वीड पे कोई ध्यान नहीं रखूँगा, बिकॉज यार कोई मतलब नहीं है उसका। मैं बार बार रुक रहा हूँ, बार बार पॉज करता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ पॉज करना। तो जैसे मेरी स्टार्टिंग स्पीड थी 22 या ऐसे कुछ एवरेज दिखा रहा था, अब वो डिप होके अराउंड 16-17 ऐसे कुछ हो गई होगी, बिकॉज मैंने बीच में पॉज नहीं किया उसको। जब मैंने पॉज नहीं किया उसके बाद मैंने एटलीस्ट 1 मिनट तो लगाया होगा फ़ोन ढूंढने में और फ़ोन सेटअप करने में, शॉट लेने में, और उस पर और 20 सेकेंड ऐड कर दो फ़ोन ढूंढने के। तो यहाँ पे लोग भाग रहे हैं तो ओके। सो प्रीवियस जितने भी फुटेजेस पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, बट पीछे जितने भी वॉइस ओवर्स कह रहे थे उन सब में वीडियोस रियली डार्क। हाँ, बट अब फाइनली सनराइज़ हो गया है। आई थिंक ऑल दिस टाइम आई वॉज ऑल्सो स्पीकिंग, आई वॉज होपिंग कि कैमरा पिक कर लेगा। ये ऑब्वियसली इट्स स्टूपिड टू थिंक कि तुम्हारे सर के ऊपर, हेलमेट के ऊपर कैमरा लगा है, वो तुम्हारी वॉइस पिक करे विदाउट अ माइक। आई हैव टू जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे माइक का कुछ। सो on my left this is like a beautiful field, और वहाँ से ना I think this is the, I can't really tell, but I think साइड में थोड़ी दूर जाके रेलवे लाइन है, तो कभी कभी वहाँ से ट्रेन आती है। इट लुक्स अमेजिंग। ड्रोन फुटेज भी है मेरे पास, लेकिन ट्रेन मैं एक बार ही जाऊँगा और वहाँ पे ट्रेन जब निकल रही होगी उस टाइम पे ड्रोन फुटेज लूँगा, बिकॉज इट लुक्स, आई थिंक इट विल लुक अमेजिंग, बिकॉज साइड में एकदम ग्रीन ग्रास है और 2 ट्रैक्स हैं, एक ट्रैक से ऑब्वियसली आती है, दूसरे से जाती है, तो आई एम गेसिंग इट विल लुक ब्यूटिफुल। आई हैव पिक्चर्स एंड स्टफ ऑफ द ट्रैक एंड द होल प्लेस, बट वहाँ से ट्रेन आते हुए दिखी। और अगर ऑब्वियसली स्टीम ट्रेन तो दिखती नहीं है अब, लेकिन अगर स्टीम ट्रेन तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता। एंड yeah, like I said, I stay on this side of the white line. कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि आई एम ऑन अ साइकिल एंड आई गो ऑन दिस साइड ऑफ द लाइन। कभी बहुत ही रेयर केसेस में होता है ये। सो एंड ऑब्वियसली इन दीज केसेस जहाँ पे ये बसेस खड़ी थी, ये बसेस आर द मोर डेंजरस थिंग। ये जो ट्रक्स वक्स निकल रहे हैं बहुत ही तरीके से चलते हैं। एज यू कैन सी, लाइक डू यू सी हाउ ग्रीन दैट ग्रास इज़, लाइक बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। एंड देन वी हैव दीज पीपल एवरी नाउ एंड देन, कहते क्या है ये। और मैं वैसे भी जर्सी पहन के जाता हूँ, तो दे लाइक क्या रहे हैं। एंड सम पीपल आर लाइक साइकिल ही तो है, तो विच इज़ क्या बोलूँ मैं। बट या दिस इज़ जस्ट मोर बोरिंग सब, स्टिल अ लॉट मोर स्टेबल, क्योंकि लाइट है तो थोड़ा फिर भी कुछ हो रहा है। पिछले वाली 2 जो फुटेज थी इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये पुलिस वाला था, आगे जाके मुझे बहुत आगे जाके ये मिलता है, वो खड़ा होता है, वो मेरी तरफ देखता है, अरे ये तो उसको मैंने पीछे देखा था, ये अब यहाँ पहुँचा है। सो दैट हैपन्स, दिस हैपन टू मी एज वेल। जब मैं सिलीगुड़ी वो बाइक लेके गया था जस्ट टू चेक द रूट, मेरे साथ भी हुआ था। आई थिंक आई फाउंड नॉट साइकिलिस्ट, क्या कर रहे थे? अच्छा हाँ, नहीं, आई डिड फाइंड अ साइकिलिस्ट, इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिलिस्ट। तो वो कुछ पिलग्रिमेज टाइप का कुछ कर रहे थे, तो आई सॉ हिम एट सम पॉइंट। एंड फिर मैं जब वापस आ रहा था, देन एट दैट पॉइंट दे वर वेयर माई हाउसेस, तब वहाँ पे जाके बिल्कुल काफ़ी डिस्टेंस है वो कवर किया था। आई थिंक 40-50 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग स्लोअर एंड नॉर्मल साइकिल थी, नॉर्मल आराम से स्पीड में नहीं चला रहा था वो। सही है, ऐसे ही चलना चाहिए। एंड आई थिंक वो हर मंदिर में रुकता है या ऐसे कुछ करता है। बहुत सही टूरिंग की एक तरीके से, बस रिलीजियस टूरिंग है। यू कैन काइंड ऑफ सी लाइक कैसे वो एक धुंध सी हो रखी है, साइड में फॉग है, बिकॉज ओपन फील्ड्स हैं उस वजह से। आई थिंक ये आगे जाके किसी फुटेज में मैं कहता भी हूँ कि इतनी धुंध है क्योंकि इट्स ओपन फील्ड एंड ऑल दिस इज़ लाइक राइस फील्ड्स। आई डोंट नो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन राइस एंड राइस पैडी है, मुझे नहीं पता। मैं बस बोल दूँगा कि राइस फील्ड है, यहाँ पे राइस उगाया जाता है। इससे पहले जब मैं गया था तब वहाँ पे कुछ वो जो भूसा होता है या क्या होता है, जो ड्राइड आउट भूसा होता है, वो उसको कलेक्ट किया जा रहा था। आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज गोइंग टू से। पूरी तरीके से मैं ब्लैंक ड्रॉ कर रहा हूँ अभी।
come on, I had it. Yes, I will be including this in the voiceover. This will be a janky video. ओके सो एक छोटा सा टॉपिक पे मुझे बात करना था कि देर आर मैनी पीपल दैट डोंट अंडरस्टैंड क्या कर क्या रहा है ये. दे डोंट लाइक बिकॉज मोस्ट पीपल आर चेजिंग लग्जरी कंफर्ट, बट एक टाइम पे मिल जाता है जब तुम्हें, जैसे तुमने सोफ़ा लिया, पहले तुमने सोचो 60-80 हज़ार का तुमने सोफ़ा लिया, बहुत ही खुशी, बहुत ही कम्फी था, तुम उस पर बैठते हो. विद इन लाइक अ फ्यू मंथ्स, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, यू विल गेट यूज टू इट. फिर तुम कहोगे मुझे और कुछ ऐसा चाहिए जिसमें पैर, जो लेग बोर्ड होता है या क्या कहते हैं उसका मैं भूल गया, वो चीज़ ऊपर आती है. बेसिकली यू गो टू अ रिक्लाइनर. फिर तुम रिक्लाइनर ख़रीद के लाते हो 1-1.5 लाख का. फिर उस पर भी तुम्हें थोड़ी आदत हो जाएगी, फिर उसको भी तुम यूज़ हो जाओगे. फिर तुम कहोगे काश यहाँ पे कप होल्डर होता या फ्रिज होता साइड में, तो वो भी आ जाएगा. फिर तुम कहोगे काश इसमें मसाजर होता, फिर वो अलग ले आओगे तुम. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, तुम कंफर्ट को चेज़ करते रहोगे. लेकिन कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए आया वो पॉइंट जहाँ पे मेरे को आई रियलाइज दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. आई एम गेटिंग लाइक सिकर ऑन द इनसाइड. मुझे बीमार टाइप का लग रहा है. द मोर कम्फर्ट आई चेज़, दैट्स वाई लाइक स्टार्टेड चेसिंग डिसकम्फर्ट. मुझे मज़ा आता है जब 100 किलोमीटर के बाद जब पैर में जो मतलब एक फील, दर्द तो नहीं होता मुझे 100 किलोमीटर में तो नहीं होता, बट एक वो मतलब पेन नहीं कहेंगे उसको, यू फील इट कि तुमने कुछ किया है. दैट्स समथिंग आई रियली लाइक. एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी करने में मुझे बहुत, इसी वजह से मुझे पसंद आता है. तो फर्स्ट यू रीच दैट लेवल ऑफ कंफर्ट, उसके बाद तुम डिसकम्फर्ट चेज़ करना शुरू करते हो. एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस बिकॉज अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. हो सकता है कि दे हैवंट रीच दैट लेवल ऑफ कंफर्ट. फर्स्ट यू गेट टू दैट पॉइंट, उसी के बाद तुम दूसरी तरफ पिवट करोगे या तुम्हें समझ आएगा कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी. सम पीपल, देयर विल बी मैनी पीपल दैट विल जस्ट कीप चेसिंग द कंफर्ट, और रिक्लाइनर, उसके बाद और कुछ दे विल कीप जस्ट going down that path, but not everyone. Some people are like नहीं, ये मेरे लिए सही चीज़ नहीं है, so I'll stop doing it. I'll do the opposite. Like me, I chase discomfort now. I like physical pain. Honestly, like ये नहीं कह रहा कि अपना सर फोड़ के बैठ जाओ, वो वाला physical pain नहीं, like physical pain after doing something. जैसे मैंने कुछ 100 kilometers, 200 kilometers किया, तो it feels really good. When I sit down, I'm like yes. फिज़िकल जो वो एक फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है. एंड ऑब्वियसली एंड ऑनेस्टली आई हैव डन इट ऑन अ बाइक. पता नहीं, देखो आई एम नॉट लाइक अगेंस्ट बाइक राइड्स और एनीथिंग लाइक दैट, बाइक लॉन्ग ट्रिप्स, बट साइकिलिंग प्लस लॉन्ग ट्रिप्स, दोज आर समथिंग एल्स. लाइक सब जो भी करते हैं बाइक पे, आई वुड हाईली रिकमेंड तुम वो भी करना शुरू करो बाइक साइकिल पे, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट thing, but it's also in a way very similar. Obviously तुम्हारी स्पीड कम होगी, तुम्हारा एफर्ट ज़्यादा होगा, एंड नॉट एवरी वन विल बी एबल टू डू इट, बट आई हैव सीन क्वाइट अ फ्यू लोग जो आराम से कर पाएंगे. एंड आई सॉ सम पीपल दैट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड साइकिलिंग. मुझे नहीं पता वो टूर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आई हैव सीन देम टूरिंग ऑन बाइक्स. सो होपफुली वो साइकिलिंग पे भी टूर करना शुरू करें. एंड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द चैनल एंड द अमाउंट ऑफ बाइक्स एंड कार्स दे बाय, आई एम प्रीटी श्योर दे कैन अफोर्ड लाइक अ रियली गुड बाइक एंड ऑल द गुड गियर. हम तो भाई अपना सस्ते वाले माल से काम चलाते हैं. देखते हैं, इफ़ आई एवर गेट कुछ हो जाता है, इफ़ आई start making a whole bunch of money from this, it will all be invested back into this. So buying like better bikes and stuff like that. So I think this is the end of the voiceover. I do not know एक और कोई clip है या नहीं है voiceover के लिए, but this might be the end. So I'll see you guys later. Bye. Not exactly sure what is happening, but I
don't know what, I didn't even drop the phone. So for some reason there's a crack on the phone, and now it's every now and then it misbehaves, like it won't register a touch. So I'm guessing it's the death of the phone. And it served me quite a lot. Like, when did I buy it? I bought it at like in 2018, so it's roughly been 5 years. That's the normal life of a smartphone, right? And also I'm seeing like if I update an app, it makes it worse because this phone is old. So updating the app is a good thing when you have a new phone, but when you have an older phone, I would highly recommend you stop updating, because with every subsequent update it will get worse for you if you have a 5-year-old phone or older phone, because the moment you update, your phone is old, so it won't be able to handle all the processing or whatever they have done, hot fixes. It won't be a hot fix for you, it will be a hot fix for the new phones. And believe it or not, there are more people that have new phones and swap phones within like 2-3 years as compared to people like me जो 5 साल 6 साल बाद फ़ोन अपग्रेड करते हैं. और अपग्रेड तो करते ही नहीं है, एक ही बार किया है मैंने फ़ोन अपग्रेड, बाकी हर टाइम या तो किसी ने मुझे फ़ोन दे दिया या तो वही सब फ़ोन यूज़ किया मैंने. कभी मेरे को फ़ोन का कोई शौक़ नहीं था, मुझे हमेशा पीसी पार्ट्स, इन सब चीज़ों का शौक़ था, मुझे गैजेट्स का शौक़ था. अनफॉर्चुनेटली उन गैजेट्स में फ़ोन भी आता, बट मुझे उसका शौक़ कभी नहीं था. बिकॉज आई हैड एक्सेस टू अ पावरफुल कंप्यूटर एंड अ लैपटॉप एंड अदर थिंग्स, तो मुझे कभी फ़ोन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी. बट नाउ दैट आई एम ऑन द मूव अ लॉट मोर, अब मुझे समझ आ रहा है कि हैविंग अ पावरफुल फ़ोन इज़ रियली हैंडी, बिकॉज इसी में कैमरा भी मिल जाता है एंड अ होल बंच ऑफ अदर थिंग्स. ओके, नाउ आई एम रूइनिंग माई एवरेज स्पीड, तो मैं अभी रिकॉर्ड करना बंद करता हूँ. आई फॉरगॉट कि मैंने एग्जैक्टली किस वजह से रिकॉर्ड करना शुरू किया था, बट यू एक्सपेक्ट. तो एंड कई लोग, मैंने रिसेंटली ढाला कि आई मूव फ्रॉम अ सिटी टू दिस प्लेस, इट्स अ रूरल टाउन मिक्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग. मैं एक टाउन एरिया में रह रहा हूँ और बाकी एक सराउंडिंग्स में रूरल है, तो वही चीज़ मैंने ढाला. एंड सम पीपल आर लुकिंग फॉर एन आर्ग्यूमेंट. मैंने वहाँ पे क्लियरली सब कुछ लिखा एंड स्टिल दिस पर्सन इज़ लाइक तुम नेगेटिव क्यों दिखा रहे हो, इसका ये वो. मैंने कहा भाई मैं नेगेटिव नहीं दिखा रहा हूँ, जो नेगेटिव है उसके बारे में बात कर रहा हूँ. दिस इज़ द, ये पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, बट सम पीपल हैव बिकम लाइक दिस. इंडिया को क्यों बुरा दिखा रहे हो? अरे भैया, जब तक बुरा नहीं दिखाओगे इंडिया का, तो वो सुधरेगा कैसे? टूटी फूटी रोडें नहीं दिखाओगे तो ठीक कैसे होगा? वो कुछ नहीं होगी. आई एम अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट. माई डैड यूज टू क्रिटिसाइज मी अ लॉट, एंड उनका नेचर है वो, एंड फ्लॉज बताते हैं, ये ढंग से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. तो कभी कभी मेरे को गंदा लगता था ये. ओह, you see that? छोड़ गया तो पीछे. तो भाई ये सब होता है यहाँ पे. दिस इज एक्चुअली समथिंग आई लाइक. आई कैन गो साइकिलिंग एंड डू स्टफ लाइक दैट. शहरों में भी कर सकते हो साइकिलिंग, बट ट्रैफिक में क्या चलाते हो यार. मैं देखता हूँ लोगों की वीडियोस, हर 2 मिनट में उनको ब्रेक लगाना पड़ता है हर जगह. यहाँ पे देखो पूरी खुली रोड है, हाईवे है, थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है, बट ओपन रोड्स है. अगर मैं चाहूँ यहाँ पे रोड बाइक चलाना आराम से चला सकता हूँ. शहर में क्या चलाओगे, क्या ही चला लोगे. हर थोड़ी देर बाद तुम्हारा रेड लाइट आएगा, गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी. रात को चलाओगे तो कुत्ते होंगे. तो यहाँ पे भाई बहुत कुछ है. तो क्रिटिसाइज़ भी करूँगा, और हमेशा मैं उसको बैलेंस करता हूँ उसके साथ कि अच्छा ही क्या है यहाँ पे. बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे. सबसे मेन चीज़ तो है हवा. उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन रिलेटिव टू जहाँ मैं रहता था दिल्ली, उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन एयर है यहाँ पे. वहाँ पे तो भाई तुम
सांस ले रहे हो मतलब 100 सिगरेट स्मोक कर रहे हो उसके बराबर है। तो यहाँ पे बहुत सारे, और बहुत अच्छी एक और चीज़ है यहाँ पे, तुम लिटरली इस तरफ जाओ या उस तरफ जाओ, इस तरफ भी कहीं पे किसी भी डायरेक्शन में जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। या तो तुम्हें कोई रिवर मिलेगी, कोई स्ट्रीम मिलेगी, कोई माउंटेन टाइप का मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एंड इवेंचुअली आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑल दोज थिंग्स। बट अभी तो मैं सिर्फ अभी कुछ और प्लान, किसी और चीज़ के लिए ट्रेन कर रहा हूँ मैं। 200 नॉट 200 रफली 400 किलोमीटर राइड है अभी, तो उसी के लिए ट्रेन कर रहा हूँ मैं। मेरी ट्रेनिंग बीच के लिए 14 दिन के लिए छूट गई थी, तो 14 दिन हो गए जब मैंने ट्रेनिंग बंद कर दी थी फॉर अ गुड रीज़न। बट अब रिज्यूम किया है, दिसंबर शुरू हो गया है। मुझे करना था कि ठंड होने से पहले, जब एक अच्छा सा टाइम होता है ना, कि गर्मी भी होती है ठंड भी होती है। अभी वो ऑलमोस्ट चल रहा है, लेकिन कल परसों बारिश हुई थी। अब उसके बाद ऑब्वियसली ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। जैसे आज जब मैं निकला था तो 14 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, तो इट्स नॉट दैट बैड। बट देखते हैं, मैं ठंड में ज़्यादा नहीं करना चाहता, बट अब जो सर्कमस्टांसेस हो गए उसके हिसाब से हम चलेंगे। बट अभी सही लग रहा है, अभी 1-2 दिन देखते हैं। लेकिन अभी मुझे ट्रेन करना है। आज मैंने आई थिंक 60 किलोमीटर्स ऐसे कुछ किया है, तो 60 किलोमीटर्स में अपन रुकते हैं अभी थोड़ी देर। यहाँ भाई ब्रिज हिलते हैं जब ट्रक या कुछ हैवी व्हीकल जाता है, लिटरली ब्रिज हिलता है पूरा ऊपर नीचे। इट्स वेरी डेंजरस। अब उसमें मुझे लगा है, अब मुझे लगना चाहिए था 3 आवर्स, बट मुझे ज़्यादा लगेगा बिकॉज आई स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। एंड अभी भी मैं स्लो स्पीड पे चल रहा हूँ, मेरी एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर पर आवर स्पीड स्लोअर है। तो देखते हैं। बट जितना मैं, ये एक टेस्ट राइड टाइप का था, मैं टेस्ट कर रहा था कि मतलब कितना ड्रॉप हुआ है स्टैमिना और ये सब। थोड़ा तो ड्रॉप हुआ है ऑब्वियसली, बट आई थिंक आई कैन डू इट। देखते हैं। अभी मेरा जो सामान है, मेरे कुछ चीज़ें हैं जो पहले आनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम मैंने अमेज़ॉन से जब ऑर्डर किया, जो सामान आया था वो था 2 टूथपेस्ट मेरे सामान की बजाय 2 टूथपेस्ट। 2 बड़े बड़े बैग होने चाहिए थे, उसकी जगह एक उसने मेरे को पैकेज पकड़ाया। मैंने कहा भैया इस पैकेज में कैसे हो सकता है इतना बड़ा बैग। मुझे लगा शायद कुछ होगा, कुछ तरीका होगा, तो मैंने एक्सेप्ट किया। तो मैंने बेड पे रखा, उसको खोलना शुरू किया, देखता हूँ टूथपेस्ट की स्मेल आ रही थी उसके अंदर से। ये टूथपेस्ट की स्मेल क्यों आ रही है मुझे लगा नए बैग की स्मेल है तो मैंने खोला, देखा कि ये तो टूथपेस्ट है। फिर उसको रिटर्न किया, तो उसके बाद मैंने फिर ऑर्डर नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे भरोसा टूट गया था। अब मैंने दोबारा ऑर्डर किया है कल ही, अब आएगा वो 22 को। यहाँ पे भाई 1 डे डिलीवरी, 1 आवर डिलीवरी, ये सब कुछ नहीं होता यहाँ पे। 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता मजाक है, ऐसे ही होता है यहाँ पे। बहुत मुश्किल है। द नियरेस्ट सिटी विच इज़ अ Tier 3 सिटी ऐसे कुछ है, वो है रफली 200 किलोमीटर्स। वहीं पे जाऊंगा मैं, वहीं पे मेरी लॉन्ग राइड होगी। बाइक पे मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, रास्ता मैंने देख लिया है, थोड़ा ख़राब है बट करा जा सकता है। एंड इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट कुछ जगहों पे थोड़ी टूटी फूटी सड़क है, कुछ हो रहा है, काम वाम चल रहा है। बट अदर देन दैट काफ़ी सही सड़क है, काफ़ी सही रूट है। सड़क तो ठीक ठाक ही है, ऐसी रोड नहीं है जैसे ये स्मूथ रोड देख रहे हो, ऐसी रोड नहीं है, टूटी फूटी रोड है, बट इट्स पॉसिबल। बट अभी हम बैग का वेट कर रहे हैं। बैग आएगा 22 को, आज जाना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है। अब पता नहीं वो लेट हो गया है, ऐसा कुछ हो गया तो तब कुछ नहीं कर सकते। बट वो बैग आएगा एंड देन आई पुट ऑन द बैग आएगा, लाइट आएगा एंड और भी कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं वो आएंगी। उसके बाद हम जाएंगे अपनी ट्रिप पे। बिना उसके भी जा सकता हूँ, मेरे पास बेसिक बेयर एसेंशियल्स हैं, लेकिन मैं वैसे जाना नहीं चाहता। 400 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ जोक, करा जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं किया जा सकता, बट इट्स नॉट अ जोक एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।
बिना प्रिपेयर करके भी चीज़ें की जा सकती हैं, हो भी जाती है। अगर तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है कर भी लोगे तुम। लेकिन भाई प्रिपेयर करके जब करोगे ना इतना ईजी होगा। और ये लोगों को पता है, मुझे कई लोग बोलते हैं ये तो पता ही है हमें, ये बात भाई पता है, लेकिन उसको अप्लाई करोगे ना, जब एक्चुअली अप्लाई करोगे तब समझ आता है। पता तो लोगों को बहुत कुछ है, सामान आएगा, हम फुली प्रिपेयर्ड होंगे तब जाएंगे। यहाँ पे भाई कुत्ते भी भाई बीच में चढ़ जाते हैं रोड के, कुछ अता पता नहीं है इनको। आगे से गाड़ी यार देखा, क्या बोला था मैंने भाई कुछ पता नहीं है कुत्तों का, बीच में जाके खड़े हो जाएंगे, पीछे से ट्रक आ रहा होगा वहीं पे खड़े रहेंगे, एंड में घूमेंगे। भाई कुछ पता नहीं है कुत्तों का। वो बुड्ढा भी बोल रहा था, वो भी बोल रहा है भाई कुछ ज़्यादा पता नहीं है कुत्तों का। कुत्ते से छोड़ भाई, इंसानों का भी पता कि इंसान भी कभी कभी बीच में आ जाते हैं। भाई ये सब प्लान है अपना, देखते हैं क्या होता है। 22 तारीख को पता चलेगा, अगर सामान आ जाता है बहुत बढ़िया, नहीं आया भाई वेट करना पड़ेगा। तब तो भाई क्रिसमस के बाद ही जाऊंगा मैं, जनवरी में जाऊंगा। लेकिन यार मुझे और भी लंबी राइड्स करनी थी। ये तो ट्रायल राइड थी, ये 400 किलोमीटर ट्रायल राइड थी, अपना गियर चेक करने के लिए, ये सब चेक करने के लिए कि कैसे चलता है नहीं चलता। अब अगर सही टाइम पे नहीं होता है तब हम जाएंगे और वेट करेंगे। भाई यहाँ पे कुत्ते इतने मरते हैं ना, सीखते ही नहीं है, क्या करेंगे भाई। ट्रक आ रहा है फिर भी वो बीच में खड़े रहोगे तो तुम मरोगे ही ना, और क्या होगा। भाई ये वीडियो हो गई है 17 मिनट्स की। मेरे फ़ोन में जगह है नहीं, 6 GB है, 7 GB ऐसे कुछ है, तो मैं अभी इसको रिकॉर्ड करना बंद करता हूँ। सारी एसेंशियल चीज़ें मैंने बोल दी हैं। अब घर पहुँचते हैं। आई थिंक 4 घंटे ऑलरेडी हो गए हैं। नहीं 4 घंटे नहीं हुए, रफली 2 घंटे हुए होंगे, 2.5 आवर्स हुए होंगे। तो अभी जाने में 1.5 आवर और लगेगा, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो बाद में मिलते हैं, अभी के लिए बाय। कोहरा है। ये एक्चुअली ओपन एरिया है, ओपन एरिया होने की वजह से यहाँ कोहरा है। पीछे जो थोड़े टाउन विलेज टाइप के थे वहाँ पे कोई कोहरा नहीं था। एंड हर जगह यहाँ फिर भी उतनी नहीं आ रही क्योंकि लोग दूसरी जगह पे जाके हग रहे होंगे। लेकिन पीछे जहाँ पे क्या कहते हैं टाउन एरिया था वहाँ पे भाई हगने की स्मेल आई थी क्योंकि यहाँ पे झाड़ था, तो झाड़ में लोग बैठ के हग रहे होंगे। वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि सबके घर में ऑलमोस्ट है, लेकिन कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने देखा कई लोगों को आदत है, उनको जाके वहीं पे ही आएगी, उनको बाथरूम में या टॉयलेट में जाके उनको हगना उसकी आदत नहीं है ना, तो वो हगते नहीं है वहाँ जाके, वो खुले में हगने की आदत है उनको। आई डोंट नो इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, पता नहीं भाई मुझे, बट
स्मेल तो आ रही थी क्लियरली। ये है भाई, यहाँ पे है राइस पैडी फील्ड्स, ये सारी राइस पैडी फील्ड्स हैं। और ये उसका जो लेफ़्ट ओवर कुछ बचता है वो है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था, एटलीस्ट मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं बाहर निकले हुए साइकिलिंग करते हुए, मतलब साइकिलिंग ना करते हुए। आप लोग आगे बैठे हैं, क्या मस्त है। ये खाते नहीं चलाना चाहिए, यहाँ पे लोग चलते हुए आते हैं, पीछे से ट्रैक्टर आता है उड़ा के चले जाएंगे। उड़ा के तो नहीं जाएंगे वैसे। यहाँ पे ये बैम्बू ट्रीज है। और भाई तुम्हें अगर नहीं पता है, वुड इज़ लाइक गोल्ड इन इंडिया। इट्स भाई लाख भी 2-3 लाख के सेट्स बिक रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा लकड़ी नहीं है वो। और यहाँ पे सब ऑक्शन पे मिलती है लकड़ियाँ। तरफ जाओ या उस तरफ, जिस तरफ जाओ या उस तरफ, जिस तरफ भी कहीं भी किसी भी तरफ जाओ या उस तरफ, जिस तरफ जाओ या उस तरफ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ।